पंजाब के ट्रैफिक वार्डन, इन्होंने अपनी जॉब को साथ रखते हुए पीएचडी डॉक्टर बन गए। मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पीएचडी अपनी कंप्लीट किया ड्यूरिंग सर्विसेज में। तो आज मैं ऑफिशियली डॉक्टर हूँ अपने डिपार्टमेंट के अंदर। कि जो आप काम करें आप उस पर कंसंट्रेट करें। आजकल के स्टूडेंट ज़्यादा सोशल मीडिया को टाइम देते हैं, उसके लिए आगे बहुत ज़िंदगी पड़ी है करने के लिए, लेकिन अभी आप अपने काम पे तवज्जो दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी में आगे कामयाबी आपके पहुँचेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। आज मैं आपको पाकिस्तानी ऐसे सॉफ्ट इमेज से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिनका नाम डॉक्टर मुबशर है। जी हाँ, आप देख रहे होंगे मेरे साथ पंजाब के ट्रैफिक वार्डन जो अपने यूनिफॉर्म में खड़े हुए हैं। डॉक्टर भी मैं साथ कह रहा हूँ। बड़ी हैरत की बात आपको लग रही होगी, लेकिन नहीं, इन्होंने अपनी जॉब को साथ रखते हुए पीएचडी डॉक्टर बन गए, जो कि इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की। इन्हीं की तरफ चलते हैं कि ये बड़ा टफ टाइम होता है जॉब को साथ रखते हुए, और ख़ास तौर पे ट्रैफिक वार्डन की जॉब को रखते हुए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये कोई इतनी आसान जॉब नहीं है जितना हम देखते हैं कि रोडों पे खड़े हुए सर्दी गर्मी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसी के साथ साथ कि पीएचडी डॉक्टर बनना, मैं समझता हूँ किसी भी बड़े एजाज़ से कम नहीं है। मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पीएचडी अपनी कंप्लीट किया ड्यूरिंग सर्विसेज में, और एमफिल भी मैंने इसी दौरान किया जब 2011 में मैंने एमफिल में एडमिशन लिया था हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला में। वहाँ से मेरा एमफिल हुआ था। उसके बाद 2016 में मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से अपनी पीएचडी की डिग्री 2020 में कंप्लीट किया 3.5 ईयर में ड्यूरिंग सर्विसेज। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इसमें कामयाब किया। तो आज मैं ऑफिशियली डॉक्टर हूँ अपने डिपार्टमेंट के अंदर। तो मैं जब पीएचडी कर रहा था ड्यूरिंग माय पीएचडी, मैंने वहीं पे ही एज अ विजिटिंग लेक्चरर अप्लाई किया था। वहाँ अक्सर टीचर्स की ज़रूरत होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। जब मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई, फिर मैं वहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, वहाँ मैंने प्योर मैथमेटिक्स के कोर्सेज पढ़ाए हैं, सेट टोपोलॉजी, फंक्शन एनालिसिस। तो अभी भी साथ चल रहे हैं। एक कोर्स मैं वहाँ हर सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरे अपने टीचर भी वहाँ पढ़ा रहे होते हैं, उनके साथ साथ जो है मैं ख़ुद भी वहाँ पढ़ाता हूँ। मुझे मेरे टीचर जो है रिकमेंड करते हैं कोर्सेज कि आप ये कोर्स पढ़ाएं, तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। इस तरफ से आपके महकमे की तरफ से आपको कोई इस टाइम पे एजाज़ी अवार्ड या कुछ अप्रिसिएशन मिली इस टाइम तक? जब मैंने पीएचडी स्टार्ट की थी या मैं एमफिल कर रहा था, मैंने अपने डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन से एनओसी ली थी। एनओसी लेने के बाद जैसे जैसे मुझे जिस चीज़ की, जैसे छुट्टी की अगर कहें तो मुझे छुट्टी मिली है। जहाँ मैं इजी पॉइंट पे ड्यूटी करना चाह रहा था, मुझे महकमे ने फैसिलिटेट किया है। जो सीडीओ रहे हैं मेरे, तमाम सीडीओ ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और स्पेशली जो आजकल मेरी सीडीओ हैं उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट दी है, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हैं। अल्लाह पाक उन्हें इज़्ज़त दे जिस तरह वो मुझे इज़्ज़त दे रही हैं। तो डिपार्टमेंट अगर कहें तो डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा साथ फैसिलिटेट किया है, नो डाउट। अगर डिपार्टमेंट मुझे इतना फैसिलिटेट ना करता तो शायद मैं अपनी डिग्री ना कर पाता। सबसे पहले ये है कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैंने मास्टर्स किया फर्स्ट डिवीजन में अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त से मेरा शौक था मैंने पीएचडी करनी है। तो आपका सबसे पहले शौक होना बहुत ज़रूरी है, आप जिस काम में जा रहे हैं। तो मेरा ये शौक था, अल्लाह पाक ने किया कि मैंने मास्टर्स अच्छी यूनिवर्सिटी किया है, फिर पीएचडी मेरी पाकिस्तान की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में है। तो मेरे जितने भी यंग्स हैं उन सब के लिए यही है कि जैसे स्टूडेंट्स की अगर आप बात करें तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि जो आप काम करें आप उस पर कंसंट्रेट करें। आजकल के स्टूडेंट ज़्यादा सोशल मीडिया को टाइम देते हैं, उसके लिए आगे बहुत ज़िंदगी पड़ी है करने के लिए, लेकिन अभी आप अपने काम पे तवज्जो दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी में आगे कामयाबी आपके पहुँचेगी। अच्छा, क्योंकि आपकी सारी फिज़िकल जॉब है, आपको हर टाइम यहाँ पे मौजूद होना पड़ता है, तो आपको जो स्टडी का टाइम था वो किस टाइम मिलता था? मुश्किल नहीं होती, एनर्जी डाउन नहीं हो जाती? क्योंकि आप जैसे यंग नौजवान जब हम रोडों पे देखते हैं, यही हमारे लिए बड़ा फ़ख्र होता है कि आप जब मुश्किल टाइम होता है, धूप होती है, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, तो इसको कैसे मैनेज करते थे आप? ठीक है, एक ट्रैफिक वार्डन है, वो गर्मी सर्दी धूप बारिश हर चीज़ को बर्दाश्त करके रोड के ऊपर खड़ा होता है। आप 46 डिग्री में भी एक ट्रैफिक वार्डन आपको चौक चलाता हुआ नज़र आएगा, और शदीद सर्दी में शदीद बारिश में भी आपको एक ट्रैफिक वार्डन चौक चलाता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ साथ हर चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। जब आपने कुछ अचीव करना है तो उसके लिए आपको हर चीज़ को एक सिस्टम के साथ दे के चलना पड़ता है कि आपने अपने लिए क्या टाइम रखना है, अपनी फैमिली के लिए कैसे फैमिली को लेके चलना है, आपने अपनी स्टडी को किस टाइम देना है। ये ड्यूटी साथ है, ड्यूटी को हम छोड़ नहीं सकते।
ठीक है। और इसके साथ साथ जो है मैंने अपनी स्टडी को भी इसी तरह कंटिन्यू किया है, उसे भी टाइम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो अच्छे जर्नल्स के अंदर पब्लिश हैं। इसमें मेरा अगर कहें तो अपना कोई कमाल नहीं है, अल्लाह पाक का एक करम था। मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रगल की है, अल्लाह पाक ने ये मुझे इनाम दिया कि मेरी PhD का इजाज़ यूनिवर्सिटी से। क्योंकि आपके अपने कोलीग के जो वार्डन हैं वो आपको डॉक्टर के नाम से बुलाते हैं और आपका बाकायदा तौर पे आपका जो बैच लगा हुआ है डॉक्टर मुबशर के नाम से लगा हुआ है, तो ये भी एक बड़ी फ़ख्र की बात होती है। तो ऐसा होता है कि आपको डॉक्टर ने पहले तो जब आपने PhD नहीं किया हुआ था या ये डिग्री वगैरह नहीं हासिल की थी तब भी मतलब उस टाइम तो आपकी शायद मुबशर के नाम से शायद पुकारते हो। अब ऐसा होता है कि आपके सीनियर्स भी डॉक्टर साहब करके बुलाते हो? जी डेफिनेटली, मुझे पूरा डिपार्टमेंट जो है ना अब का ये, अगर आप ट्रैफिक वार्डन रावलपिंडी में देखें तो पहला मैं ट्रैफिक वार्डन हूँ जिसने PhD की है। तो उस वजह से जैसे मैंने PhD स्टार्ट की थी तो मुझे सारे वो डॉक्टर्स कहते थे। अभी तो डिपार्टमेंट में हर बंदा मुझे डॉक्टर ही कहता है, नाम से मुझे कम बुलाते हैं, ज़्यादा डॉक्टर साहब ही कहते हैं। और वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नईम आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।